अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकरम ऑफिशियल 777। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पाकिस्तान की सुपर एक्ट्रेस आसिया बेगम की कहानी कि आसिया बेगम ने किस तरह वफात पाई और किन किन फिल्मों में काम किया और उसके कितने बहन भाई वगैरह थे। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि मोहब्बतों भरा पैगाम देते हुए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल लाइक लाजिम प्रेस कीजिए ताकि हर नई मालूमात वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि आसिया बेगम जो कि पाकिस्तान की एक सुपर हीरोइन थी और जिसने पाकिस्तान के बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम किया, जैसा कि सुल्तान रही, वहीद मुराद, मोहम्मद अली और इसी तरह के कई कई बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम किया। तो किस तरह उन्होंने जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे, किस तरह उन्होंने कसम परसी की जिंदगी गुजारी, किस तरह वो शुरू में फिल्मों में आई, तो ये हालात सारे मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आसिया बेगम एक गरीब खातून थी, एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा गरीब थे और ये 3 बहनें थीं और सिर्फ एक भाई था। तो अपने वालिदैन को सपोर्ट करने के लिए इसने उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा जब फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत ही गंदी चीज़ समझा जाता था। आसिया बेगम बहुत ही एक निडर और टैलेंटेड खातून थी, तो इसने अपने वालिदैन को सहारा देने के लिए इसने इंडस्ट्री का रुख किया। हम खूबियों और सलाहियतों की बात करें तो सबसे जो बड़ी खूबी है इसके अंदर वो है डांस की। तो आसिया बेगम का जितनी भी पुरानी हीरोइंस हैं उनमें जो नाचने की और डांस करने की सलाहियत है वो सबसे ज़्यादा है। तो आसिया बेगम का डांस बहुत ही ज़्यादा मशहूर था, इसलिए जब ये फिल्मों में आए तो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर की नज़र इन पर पड़ी और इसको हाथों हाथ लिया। एक तो इसके अंदर डांस करने की सलाहियत थी, दूसरा अल्लाह पाक ने इसको एक निस्वानी हुस्न से नवाज रखा था। जब ये दोनों चीज़ें एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाएं तो लाज़मी बात है जो फिल्मी डायरेक्टर होंगे और फिल्म प्रोड्यूसर होंगे वो ऑटोमेटिकली इसकी तरफ राग़िब होंगे। तो दोस्तों, इन दो चीज़ों ने आसिया बेगम को बहुत ही ज़्यादा कामयाब किया। तो सबसे पहले जो आसिया बेगम सबसे जो पहली फिल्म थी आसिया की वो थी मौला जट, जो कि सुल्तान राही की एक सुपर फिल्म है और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है इस फिल्म का। पाकिस्तान में कई फिल्में बनी हैं लेकिन मौला जट के बाद कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो इतनी ज़्यादा मकबूल और मशहूर हुई हो पूरी दुनिया के अंदर। तो मौला जट के अंदर इस आसिया बेगम का एक बहुत ही बड़ा किरदार है और इस फिल्म ने आसिया बेगम को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया और पूरी दुनिया में इसका नाम मशहूर हो गया। इसके बाद हर डायरेक्टर और हर प्रोड्यूसर की नज़र इस पर पड़ी और इसको हाथों हाथ लेने लगे। तो दोस्तों, आसिया बेगम एक टैलेंटेड खातून के अलावा एक बावकार और बाइज़्ज़त खातून थी। इनका कोई स्कैंडल आज दिन तक लोगों के सामने नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही स्कैंडल है, लेकिन उसको हम स्कैंडल नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो एक मुकद्दस रिश्ता है और वो ये है कि अल्ताफ़ हुसैन जो कि पाकिस्तान के एक नामवर फिल्म डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर थे, तो अल्ताफ़ हुसैन ने जब इसको देखा तो वो इसकी खूबसूरती से मुतासिर हुए बगैर ना रह सका और इनके दरमियान मोहब्बत और प्यार का जज्बा परवान चढ़ने लगा और पहले बात मुलाकातों तक आई, फिर मोहब्बत के जज्बात उभरे और आखिरकार उन्होंने शादी कर ली। तो लेकिन ये मोहब्बत का रिश्ता एक आखिरी रिश्ता साबित हुआ। शादी के बाद इनकी मोहब्बत ज़्यादा अरसे तक ना चल सकी। कुछ लोगों की मुनाफिकाना चालों की वजह से, दूसरे लोगों की बातों की वजह से दोनों के दरमियान में दूरी पैदा हो गई
और नौबत तलाक तक जा पहुंची और अल्ताफ हुसैन और आसिया बेगम ने अलहदा अलहदा जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। तो इसके बाद अल्ताफ हुसैन से भी कई बार इंटरव्यू लिया गया और आसिया बेगम के बारे में पूछा गया, तो किसी इंटरव्यू में भी अल्ताफ हुसैन ने आसिया बेगम की गिला नहीं किया। इसके बाद आसिया बेगम का किसी और हीरो के साथ या किसी भी जगह पर कोई स्कैंडल सामने ना आएगा। तो दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि आसिया बेगम एक रिलीजियस खातून थी, एक मजहबी खातून थी, जिनके इस्लाम के साथ काफी लगाव था। लेकिन आखिरी एग्जाम के अंदर इसके बेटे और बेटी ने शादी कर ली थी और ये तन्हाई में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई थी। फिर काफी अरसा अलालत के बाद वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई। लेकिन जब वो बीमारी की हालत में थी तो इसके पास कोई रिश्तेदार नहीं आता था, कोई फिल्मी अदाकार नहीं आता था और अपनी औलाद ने भी इसको छोड़ दिया था। तो कसम परस्तर के हालात में तन्हाई की जिंदगी आखिरी अयाम इन्होंने गुजारी और इस दुनिया से रुखसत हो गई। और दोस्तों, आखिर पर मैं आपको इनके जनाजे के बारे में एक हैरानकुन बात बता दूं कि इनके जनाजे में लोगों की जो तादाद थी वो बहुत ही ज्यादा थी। हालांकि हम रोजाना खबरें सुनते हैं पीटीवी के और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े अदाकार इस दुनिया से रुखसत हुए हैं और हमने देखा है कि उनके जनाजे में चंद लोग ही शामिल होते हैं। तारिक अजीज, जो कि पीटीवी के एक बहुत ही बड़े होस्ट थे, पूरे पाकिस्तान के नामवर शख्सियत थे, लेकिन उनके जनाजे में सिर्फ चंद लोग थे। जकूटा जैन, मुन्ना लाहौरी, जब वो इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसके जनाजे में भी चंद लोग थे। इसके अलावा बिल बतौरी, जो कि अनक वाले जन की एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस थी, वो भी इसी तरह कसम परस्ती की जिंदगी गुजारते हुए इस दुनिया से जब रुखसत हुई तो उसके जनाजे में भी सिर्फ चंद लोग ही शामिल थे। इसके अलावा जिसको पाकिस्तान की नंबर गुलकारा, जिसको हम सहराए बुलबुल भी कहते हैं, यानी गुलकारा रेशम, जिसको सदाकत अवार्ड भी मिल चुका था, लेकिन उन्होंने भी इंतहाई कसम पसरी के हालत में जिंदगी गुजारी और उसने अपनी जिंदगी के मेडल थे वो भी बेच दिए थे। और जब वो इस दुनिया से रुखसत हुई तो उसके जनाजे में भी सिर्फ चंद बंदे थे। तो दोस्तों, इसी तरह बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन आलिया बेगम के जनाजे की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जनाजा बड़े जनाजों में था और बड़ी बड़ी शख्सियात ने इसमें शिरकत की, जिसमें सियासी शख्सियात भी थीं और फिल्मी शख्सियात भी थीं। तो दोस्तों, ये है आसिया बेगम की ज़िंदगी के बारे में एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आप पर पहुंच सके। इसके साथ ही आपको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।